सदगुरु कबीर साहब जीवों को उपदेश देते हुए चेतावनी भजन के माध्यम से जीवों को चेता रहे, कह रहे हैं करु सत्संगत साधु से भाई, 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 साधु से भाई हो, साधु से भाई, करु सत्संगत साधु से भाई, साधु से भाई हो, साधु से भाई, करु सत्संगत साधु से भाई, करु सत्संगत साधु से भाई, करु सत्संगत साधु से भाई, 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 करु सत्संगत साधु से भाई, करु सत्संगत साधु से भाई। साधु के संगत में जाने से, साधु का संगत करने से क्या होता है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साधु संगत में पाप कटता है, ज्ञान ध्यान बुद्धि पाए, ज्ञान ध्यान बुद्धि पाए, साधु संगत में पाप कटता है, ज्ञान ध्यान बुद्धि पाए, ज्ञान ध्यान बुद्धि पाए, साधु संगत में पाप कटत है, ज्ञान ध्यान बुद्धि पाए, ज्ञान ध्यान बुद्धि पाए, साधु संगत में पाप कटत है, ज्ञान ध्यान बुद्धि पाए, ज्ञान ध्यान बुद्धि पाए, सेज पर पंछी नीरस चाखते, 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 सबद के रंग चढ़ाए, करु सत्संगत साधु से भाई, सबद के रंग चढ़ाए, करु सत्संगत साधु से भाई, करु सत्संगत साधु से भाई, करु सत्संगत साधु से भाई, साधु से भाई हो, साधु से भाई, 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 करु सत्संगत साधु से भाई, करु सत्संगत साधु से भाई। और साधु संगत में क्या होता है? कागा से गुरु हंस बनाई, निज के नाम लखाए,
डगर बतावे जोग जुगति से डगर बतावे जोग जुगति से डगर बतावे हमारा लोक पहुँचाए कारु सत्संगत साधु भाई हमारा लोक पहुँचाए कारु सत्संगत साधु से भाई हमारा लोक पहुँचाए करो सत्संगत साधु से भाई हमारा लोक पहुँचाए करो सत्संगत साधु से भाई 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 करो सत्संगत साधु से भाई करो सत्संगत साधु से भाई और साधु के संगत में करने से क्या होता है जरा मरण से न्यारा रही रे अजर अमर हो जाए अजर अमर हो जाए जरा मरण से न्यारा रही रे अजर अमर हो जाए अगर मन जाए जरा मरण से न्यारा रही रे अजर अमर हो जाए अजर अमर हो जाए जरा मरण से न्यारा रही रे अजर अमर हो जाए अजर अमर हो फिर न आए हो गर्भवास में फिर आए हो गर्भवास में फिर न आई हो गर्भवास में फिर न आई हो गर्भवास आवाज मन मिट जाए करो सत्संगत साधु भाई आवाज मन मिट जाए करो सत्संगत साधु भाई आवाज मन मिट जाए करो सत्संगत साधु भाई मन मिट जाए करो सत्संगत साधु भाई करो सत्संगत साधु भाई करो सत्संगत साधु से भाई 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 करो सत्संगत साधु से भाई करो सत्संगत साधु से भाई साधु हमारे
भाई भगतिया मार पद पाए करो सत्संग साधु से भाई करो सत्संग साधु से भाई करो सत्संग साधु से भाई 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 करो सत्संग साधु से भाई करो सत्संग साधु से भाई। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, धन धर्मदास जी साहेब की जय, सदगुरु की साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि करो सत्संगत साधु से भाई। सदगुरु कबीर साहब किसी को चेला नहीं कहते हैं, सबको भाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस घर से सदगुरु कबीर साहब आते हैं उसी घर से हम लोग भी आए हुए हैं। इसके लिए जो हमारे माता पिता हैं वही उनके भी माता पिता हैं। इसके लिए सदगुरु सबको भाई कहते हैं कि ये मेरे भाई, संतों की संगत कीजिए, साधु की संगत कीजिए, जिससे कि आपका आत्मा का कल्याण हो सके। अच्छे लोगों की संगत कीजिए, बुरे लोगों की संगत छोड़ दीजिए। धीरे धीरे बोला लोग। साधु संगत में क्या फायदा मिलता है, क्या लाभ मिलता है, क्या हानि होती है? कह रहे हैं साहेब कि साधु के संगत में जाने से पाप कटता है। साधु संगत में पाप कटता है, ज्ञान ध्यान बुद्धि पाई। साधु के संगत में रहने से, साधु का साथ पकड़ने से आपका पाप कटता है, आपके पाप का क्षय होता है, विनाश होता है। आपको कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ ध्यान भी मिलता है, कुछ बुद्धि विवेक विचार भी मिलता है। सेज पर पंछी नीरस चाखती। जब इसको साधु का संगत मिल जाता है तो उस सेज पर जो पंछी, इसमें बोलने वाला ये पंछी है, इसमें मन रूपी भी पंछी है। ये मन को जब मन का स्वाद नहीं मिलता है तो नीरस हो जाता है, तब इसके ऊपर शब्द का रंग चढ़ने लगता है। कहने का मतलब जब इसके अंदर से दुर्गुण निकलने लगता है तो सद्गुण आने लगता है, तो उस पर रंग चढ़ने लगता है। जैसे अभी घर परिवार में अगर घर परिवार के लोग मांस मछली खाते पीते हैं और कहीं साधु संगत में जाते हैं, चाहे भजन कीर्तन में जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, वहाँ से अगर एक भी शब्द को पा लेते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं तो कहीं नहीं सत्संग में, भजन में, प्रवचन में कहीं नहीं कहा जाता है, चाहे वेद शास्त्र पुराण में देख ले, कहीं भी मांस मछली खाने के लिए नहीं कहा गया है। और उसको सुन करके अगर उस पर रोक लगा दे तो उस शब्द का उस पर रंग चढ़ गया कि नहीं। उसी तरह से अपने अंदर का जो दुर्गुण है, विकार है, उसको छोड़ करके और जब उसको ग्रहण करेगा तो उस पर शब्द का रंग चढ़ेगा, तो दिखाई देने लगेगा। वो तो उसके ऊपर तो चढ़ेगा, उसको तो पता ही चलेगा, लेकिन दूसरे लोगों को भी दिखाई देगा कि इसके ऊपर ये रंग चढ़ गया है। सेज पर पंछी नीरस चाखती, शब्द के रंग चढ़ाई, कर सत्संगत साधु से भाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इसके लिए साधु की संगत करो। साधु की संगत में आपको कुछ मिलेगा, कुछ का बहुत कुछ मिलेगा। जो आप भूल गए हो, खो गए हो, वो आपको साधु के संगत में मिलेगा। आगे कहते हैं कि साधु के संगत में मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, करने के लिए, जानने के लिए साधु का संगत,
दूसरे कड़ी में साहब कहते हैं कागा से गुरु हंस बनाई निज के नाम लखाई। साधु का संगत जब हम करेंगे तो कागा से गुरु हंस बनाई निज के नाम लखाई। कागा कहते हैं कौआ को। कौआ का क्या रहनी गहनी होता है? कुछ बतावा लोग भाई। ओके वो काव करता है, बस। कर करता है। कौआ का रहने गहने है, काव काव करता है कि उस किसी को बोली उसका अच्छा नहीं लगता है किसी को, एक तो वो है। लेकिन कौआ का वो खान पान भी आप लोग जानते हैं। अगर खूब बढ़िया बढ़िया पूरा पकवान चढ़ा देंगे तो भी खा लेगा, हाँ, मांस मच्छी भी खा लेगा और फिर वहाँ भी जाके ठोर मार देगा। वो है कौआ का खान पान, रहने गहनी, बोली वचन। तो जब हम साधु की संगत करेंगे, साधु के प्रवचन में जाएंगे और उनके ज्ञान को सुनेंगे और उस ज्ञान को सुन करके जब हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमारा वहाँ से बदल जाएगा। कागा थे क्या हो जाएंगे? हंस हो जाएंगे। हंस क्या खाता है? हैं? हंस खाता है दूध। हंस दूध खाता है लेकिन दूध में भी पानी रहता है। लेकिन वो हंस में वो पावर है उसके ठोर में कि जैसे वो दूध में ठोर लगाता है तो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, दूध को खा लेता है और पानी छोड़ देता है। उसी तरह से जब हम साधु का संगत करेंगे, साधु के शरण में जाएंगे, साधु से मेल जोल करेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे वो पावर आने लगेगा। कागा से गुरु हंस बनाई निज के नाम लखाई। निज माने अपना नाम लखाएगा, बताएगा, दिखाएगा, समझाएगा। ये जो हमारा नाम है किसका नाम है? ये मेरा नाम नहीं, ये शरीर का नाम है। लेकिन ये जो बोलने वाला नाम है इसका क्या नाम है? ये जो बोल रहा है इसका कुछ नाम है? आप लोग बताएंगे? हाँ, ये बोल रहा है इसी का नाम है सत नाम। ये सत्य है। जब ये निकल जाता है तो सब खेला खत्म हो जाता है। यही इसमें एक सत्य है, ये कभी मरता नहीं है। ये जैसा हम कर्म किए हैं वैसा कर्म भोगने के लिए ये इस शरीर को छोड़ करके उस शरीर में चला जाता है। जैसे हम लोग कपड़ा सिलवाते हैं, चाहे खरीद के लाते हैं, पहनते हैं, और जब उससे मन उब जाता है, चाहे फट जाता है, तो क्या करते हैं? उसको छोड़ करके दूसरा धारण कर लेते हैं, दूसरा पहन लेते हैं। उसी तरह से ये आत्मा अमर है, ये सत्य मर नहीं सकता, ये अमर है, अजर है, अविनाशी है। तो हमारे अंदर यही सत्य है, यही सतनाम है। तो इसका एक कैसा रूप रंग है, इसका नाम कैसा है, दिखता कैसा है, ये कहाँ हमको पता चलेगा? जब साधु के संगत में जाएंगे और साधु के बताए हुए मार्ग पर जब चलेंगे तो ये भी हमको दिख जाएगा, इसका रूप रंग भी दिख जाएगा और इसका क्या नाम है, कहाँ रहता है, सब कुछ दिख जाएगा। कागा से गुरु हंस बनाई निज के नाम लखाई। ये कैसे होगा, कैसे बताएंगे? तो आगे कहते हैं साहब, जोग जुगत से डगर बतावे। उस पे कैसे जाने का है, किस रास्ते से जाने का है, कहाँ जाना है, उस मार्ग को वो साधु गुरु जो होते हैं जब उनसे हम संगत करेंगे तो बताएंगे। और वो डगर बताएंगे तो कहाँ पहुँचा देंगे? जोग जुगत से डगर बतावे अमर लोक पहुँचाई। अमर लोक पहुँचा देंगे, क्योंकि ये बोलने वाला अमर है और ये अमर लोक से ही आया है। यहाँ आकर के भूल गया है, हम अज्ञानता में भूल गए हैं अपने असली घर को, इसके लिए इधर भी अपना मज़ा लूट रहे हैं। लेकिन इसका असली घर अमरलोक है, ये अमरलोक से आया है। तो जब साधु की संगत करेंगे तो हमको इसका आता पता चलेगा
और अपने अमर लोक में पहुंच जाएंगे। जब हम अपने अमर लोक में पहुंच जाएंगे, सतलोक में पहुंच जाएंगे, सतपुरुष के पास पहुंच जाएंगे, तब हमारा जन्म मरण के बंधन से रहित हो जाएंगे। फिर हमको किसी जोनि में, किसी गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ा कष्ट क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है। अगर जन्म लिए, कोई भी जन्म लिए, किसी भी जोनि में जन्म लिए, तो जन्म लिए तो आपको दुख भोगना ही पड़ेगा, और दुख भोगते भोगते एक दिन मरना पड़ेगा। तो जन्म लिए तो मरना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। अगर जन्म ही नहीं लेंगे तो कहाँ मरेंगे, कहाँ दुख भोगना पड़ेगा। यहाँ पर साहब ने एक साखी कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो उस परमात्मा से, गुरु महाराज से अर्जी करते हैं, विनती करते हैं कि हे गुरु महाराज, हमको यहाँ से बाहर निकालिए। माने सुख में जब हो जाएंगे तो आपका भजन सुमिरन सत्संग करेंगे, आपका श्वास श्वास में आपका नाम लेंगे। और जब यहाँ बाहर आ जाता है तब कहाँ 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 बेईमानी करता है और बोलता है कि मैं कहाँ आ गया, चाहे मैंने कहाँ आपसे कौन करार किया था भजन सुमिरन करने के लिए, यहाँ आकर के मजा लूटता है। तो साहब कहते हैं कि जो अपने कौल करार को याद करके और अगर भजन सुमिरन सत्संग करे तो फिर मैं उसको गर्भ में आने ही नहीं दूंगा, माने कि जन्म ही नहीं लेगा तो दुख काहे को होगा। तो साहब कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो जो हम ये सुख में, ये मनुष्य शरीर पा करके अगर सुमिरन करते हैं सदगुरु का, तो हमको आवागमन से मुक्त हो गए, गर्भ में आएंगे, नहीं तो दुख कहाँ से होगा। तो आगे कहते हैं साहब, तो जरा मरण से न्यारा रहिए। जब हम उस परमात्मा की सेवा करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे, गुरु महाराज के नाम लेंगे, तो ये अमर लोक में जब चले जाएंगे तो क्या होगा? जरा मरण से न्यारा रहिए, अजर अमर हो जाए। जन्म मरण से न्यारा, अजर अमर अविनाशी हो गए हम भी। फिर न आई हो गर्भवास में, फिर हमको गर्भवास में नहीं आना है, आवागमन मिट जाए, मेरा आवागमन का बंधन से मुक्त हो जाएगा। कब? इसीलिए साहब कहते हैं कि करो सत्संगत साधु से भाई। इसीलिए साधु की संगत करो, साधु की संगत में जाओ। अब आगे कहते हैं और क्या है? साधु हमारे माता पिता है, असाधु हैं गुरु भाई। साधु हमारे माता पिता कैसे हैं? जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो पहले ऋषि मुनि आए, उसी ऋषि मुनि के हम लोग संतान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, ऋषि मुनि आए, उन्हीं ऋषि मुनियों की हम संतान हैं। तो क्या है? तो साधु हमारे माता पिता हैं। और फिर हमको जो ज्ञान बताने आ रहे हैं वो कौन है? वही साधु ही गुरु भाई। साधु हमारे माता पिता है, साधु है गुरु भाई। साधु भी है और गुरु भाई भी हैं। क्योंकि भाई कैसे हैं? एक तो उसी माता पिता की वो भी संतान है और उसी घर से वो भी आए हैं, और हमारे भी माता पिता वही हैं और हम भी उसी घर से आए हैं, तो भाई हो गए। साधु हमारे माता पिता है, साधु हैं गुरु भाई। कहाँ कबीर सुनो भाई साधु। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए भाई सुनो, थोड़ा उसको साधो, माने करो, देखो तो उसके करने से क्या होगा? भक्ति अमर पद पाई। भक्ति जो है, उस भक्ति से, साधु की भक्ति से, साधु की संगत करने से जो हमको उसमें ज्ञान मिलेगा, जो भक्ति मिलेगी, उस भक्ति को करने से क्या हो जाएगा? अमर पद को प्राप्त हो जाएंगे। जो जो अमर पद को प्राप्त हो गए उनकी आज गाथा गाई जाती है, जैसे मीरा, तुलसी और धर्मदास, सूरदास, ये बड़े बड़े सेवरी, और कौन? राजा हरिश्चंद्र। सत की परीक्षा हुई थी, तो इनकी आज गाथा गाई जाती है। भक्ति से इन्होंने अमर पद को प्राप्त कर लिया। इसके लिए साहब कहते हैं कि
साधु से संगत करो, साधु के संगत में सब कुछ मिलेगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास जी साहेब की जय, सदगुरु की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सदगुरु के बाणी वचनों पर विचार करिए और अपने आत्मा का कल्याण करिए। साहेब बंदगी साहेब।